फिक्स हो रही है, उन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि पैसा दो और ट्रेजरी से अपना पैसा रिलीज करवा लो। पूरे प्रदेश में हाहाकार मची है। आज सारे कॉन्ट्रैक्टर जो धरने पर बैठ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम अमरण अनशन करेंगे, और उसके साथ विधायक क्षेत्र विकास निधि बंद है, तो सरकार के पास ऐसी क्या कौन सी छड़ी है जिससे आप इन सड़कों को खोलकर आप पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव उस समय करवाएंगे। लेकिन सरकार डिजास्टर एक्ट का हवाला देते हुए बाकी सारे काम रोकने की बात कह रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पंचायत के चुनाव भी स्थगित हो सकते हैं, चुनाव आयोग की शक्तियां भी छीनी जा सकती हैं, लेकिन सरकार अपने 3 साल के जश्न से पीछे नहीं हट सकती। और जहां पर कहा जा रहा था कि हम जश्न नहीं मना रहे हैं, उसकी त्रिलोक जम्वाल जी ने पूरी विस्तृत रूप से पूरी बात यहां पर आप लोगों के समक्ष रखी कि क्या क्या अरेंजमेंट जो है वो सेलिब्रेशन 3 साल की जो सेलिब्रेशन हो रही है उसके पूरे मिनट्स मीटिंग के यहां पर हमारे पास है। अब कहा जा रहा है कि हम सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना विजन बताएंगे। 3 साल हो गए हमको इस विजन को देखते हुए, इस विजन को सुनते हुए, लेकिन विजन मात्र यह है कि आपदा के दौरान भी राजनीति करने का काम जो है सरकार की ओर से हो रहा है। और प्रभावितों के साथ माननीय सभापति महोदय, जो प्रभावित लोग हैं, जिनके घर चले गए, जिनके परिवार चले गए, जिनका पशुधन चला गया है, उनके साथ राजनीति की जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि हमारे जिला में जो आंकड़ा 35 मिसिंग का है, अभी उनको तो मृत भी घोषित नहीं किया गया, उसकी भी अभी प्रोसेस जारी है। उनको जो रिलीफ मैनुअल में जो राहत उस परिवार को 4 लाख रुपया मिलनी होती है, अभी वो भी नहीं मिली है। लेकिन उनकी चिंता करने की बजाय सरकार को चिंता है तो मंडी के जश्न की है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये मंडी में जश्न किस बात का मनाया जा रहा है? ये नोटिफिकेशन की कॉपी अवस्थी जी आपको भी दे देंगे इसको। इस सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? सेलिब्रेशन ये हमने मीटिंग मुख्यमंत्री जी के कहने से नहीं होगा, जो हमारे पास रिकॉर्ड है माननीय सभापति महोदय कि इसमें लिखा गया है कि सारे अरेंजमेंट जो है वो सेलिब्रेशन के लिए 3 साल की जो सेलिब्रेशन होगी उसके लिए एक एक अरेंजमेंट का जिक्र जो है भाई त्रिलोक जम्वाल जी ने यहां पर किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। नाट्य का भी अलग से जिक्र है। और जो लोग सभा स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे, बड़ी बड़ी एलईडी लगाकर मंडी के हर गली में जो है वो डांस गाना जो है दिखाया जाएगा। ये सरकार की स्थिति है। राकेश जी प्लीज वाइंड अप ना। माननीय सभापति महोदय वाइंड अप कीजिए प्लीज। माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा बड़ा गंभीर विषय है। 20 मिनट 21 मिनट आप बोल बड़ा सकते हैं। गंभीर विषय है, इस पे बोलने दो। गंभीर है लेकिन राकेश जी जल्दी से थोड़ा सा वाइंड अप जल्दी कर दीजिए। माननीय सभापति महोदय, पार्टियों की सरकारें बनती है लेकिन सरकार की कोई पार्टी नहीं होती। सरकार सबकी होती है, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, मंत्री सबके होते हैं। लेकिन जिस प्रकार की कार्य प्रणाली हम इस आपदा के दौर में देख रहे हैं, जिस प्रकार से मेरा तेरा हो रहा है, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां प्रभावित परिवार थे उनसे मिलने के लिए गया, जिनके घर टूटे हुए थे वहां पर भी गया। एक ही उदाहरण मैंने उस व्यक्ति का दिया माननीय सभापति महोदय कि इससे बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं हो सकता। मेरे पास और भी बड़े अनेकों उदाहरण हैं। ये मैं बता रहा हूं सदन के अंदर कि जिस व्यक्ति का पूरा घर चला गया, उस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि इसका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं है, वो व्यक्ति टेंट के अंदर रह रहा है। यह सरकार की डायरेक्शन है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग या भाजपा के समर्थक लोग हैं, उनको फुली डैमेज में जो है उनके मकान ना डाले जाए। इस प्रकार से भेदभाव हमारे लोगों के साथ किया जा रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि गांव में पुराना घर, बुजुर्ग उसी घर में रहते हैं, बेटा अलग से घर नया बना लेता है, वो बेटा नए घर में चला जाता है, लेकिन बुजुर्ग उसी घर में रहते हैं। कभी भोजन करने के लिए बेटे के पास चले जाते हैं, लेकिन उन मकानों को कहा जा रहा है कि ये गैर रिहायशी हैं। मकान चला गया बुजुर्ग टेंट के अंदर, लेकिन कहा जा रहा है कि गैर रिहायशी मकान ये हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से कहूंगा कि जिस प्रकार से आप
मंडी में बड़े बड़े तंबू लगा के, टेंट लगा के, शामियाने लगा के, और वहां पर लोगों को बुलाकर कह रहे हैं कि हम उनको एक इंस्टॉलमेंट एक किस्त दे रहे हैं, लेकिन उसमें छांट कर लोगों को मत लाओ, क्योंकि जो आपदा आई है वो किसी की पार्टी पूछकर, किसी का धर्म पूछकर नहीं आई है। यहां पर कहा गया प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी को चिंता हिमाचल प्रदेश की, कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया, पैसा भी आ जाएगा, आप चिंता मत करो। पहले भी जो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि केंद्र से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अन्य मदों में जो आई है, सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है, और इसका भी इंतजार किया जा रहा है कि 1500 रुपया 11 तारीख से 1500 करोड़ रुपया 11 दिसंबर से पहले आ जाता तो सेलिब्रेशन और बड़ी होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि 1500 करोड़ आएगा। जैसा मैंने कहा कि जहां कांग्रेस की सरकार वहां 1500 करोड़, जहां आप पार्टी की सरकार वहां पर 1600 करोड़, और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है वहां 1200 करोड़ दिया। कोई भेदभाव नहीं। और उसके साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस आपदा में जिनकी मृत्यु हो गई है, राकेश जी प्लीज, 2 लाख रुपए दिया जाएगा, उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा, और जिनके घर इस आपदा में गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन घरों को भी कवर किया जाएगा। जिस 7 लाख की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का मोदी जी की सरकार का भी योगदान है, उसका भी थोड़ा धन्यवाद कर देते, कम से कम उसका भी धन्यवाद कर देते, लेकिन उसका धन्यवाद नहीं किया जा रहा है। और केंद्र से जो मदद आ रही है, माननीय सभापति महोदय, सरकार अपने जिम्मेवारी से नहीं भाग सकती, ना मुख्यमंत्री जी ना मंत्री, आप अपने दायित्व से भाग रहे हैं। जो जिम्मेवारी आपके पास है, आप सरकार में है, सत्ता में, आपका दायित्व है कि प्रदेश में आपदा आए, किसी प्रकार की दिक्कत आए तो सरकार का दायित्व है। आप हर बात को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, हर बात को आप जयराम ठाकुर जी के ऊपर, हर बात को आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर थोप रहे हैं। आपकी भी जिम्मेवारी है, आप सरकार में हैं, और हिमाचल प्रदेश में इस आपदा में जिन भी लोगों के घर टूटे हैं, जिन लोगों का पशुधन गया है, जिनके परिवार जन गए हैं, हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। और इस सदन के माध्यम से मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ राजनीति मत करो, जिनकी आपदा में जिनका घर गया है, जिनके परिवार जन गए हैं। आप हर व्यक्ति को चुन चुन कर इस प्रकार से मेरा तेरा ना करते हुए, जो भी प्रभावित व्यक्ति है उसको मदद मिलनी चाहिए, उसको सहायता मिलनी चाहिए। इस नियम 130 के अंतर्गत इस चर्चा को लाने का हमारा यही ध्येय है। हम चाहते हैं कि वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, किसी समुदाय का हो, हर व्यक्ति को इस आपदा के दौर में उसको मदद मिलनी चाहिए, यही मेरा निवेदन है। और माननीय सभापति महोदय, इस विषय पे आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।